पदभ्यागुं सोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत नाम्भ्या आसीदन्तरिक्षं गोचेश्वरद्योः समवर्तत पदभ्याभो निर्देशः जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। कपिलो गज कर्ण कहा लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे तृणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव
शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीतुलस्यै नमः। श्रीदुर्गादेव्यै नमः। श्रीहरिः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
कृष्णाय वयं नमः। श्रीहरिः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। सर्वप्रथम वाणी को शुद्ध करते हुए, मन को एकाग्रचित करते हुए श्री गोविंद जी के चरणों में समर्पण एवं स्मरण करते हैं। गोविंद
राधा ईक्षणम, राधा की आंख के जैसे मयूर वृक्ष में वो चंद्रक बना रहता है, तो राधा रानी की याद में उस मयूर वृक्ष को अपने सिर पे धारण किए रहते हैं। हर प्रिया की, हर प्रियतम की पहचान यही होती है कि अगर वो सच में प्रेम करता है तो दुनिया वाले क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, बुराई होगी या अच्छाई होगी, उस चीज से परे रहता है वो। और ये प्रेम, ये परे की बात तभी आएगी जब इंद्रियातीत की बात होगी, इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब इस बात को और इस प्रेम का इजहार उस परम पिता परमेश्वर से किया जाएगा, तभी होगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में यही बताना चाह रहे हैं कि आप अगर प्रेम करें तो ऐसे करें। कैसे? राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षणम। और जिस मयूर का वो वृक्ष है, वो पंख है, वो मयूर राधा रानी का जो वन है, जो जंगल है, उसका नाम है निकुंज। निकुंज में जो मोर रहते हैं, उन मोर के पंख के पिच को उठा करके अपने सिर पे लगा लेते हैं भगवान राधा रानी की याद में। हर तस्वीर में सामने जो विग्रह रखा हुआ है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण पिच धारण किए हुए हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि राधा रानी मयूर क्यों पालती हैं अपने निकुंज में, अपने जंगल में मयूर क्यों पालती हैं? तो जो मोर होता है, हे माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, जो मोर होता है उसका गर्दन देखिए, उसका जो कंठ होता है कैसे होता है। उसका कंठ नील सरोरु नील मणि नील नीरुधर श्याम। राधा रानी इसलिए मयूर पालती हैं कि भगवान श्री कृष्ण नील सरोरु नील मणि जैसे हैं, और वो नील सरोरु नील मणि की छवि मयूर के कंठ में झलकती है, तो अपने प्रियतम की याद में मयूर को पालती हैं अपने जंगल में, और सदा सर्वदा उसके गर्दन को निहार करके मिलन की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बरहा पीडम, एक शब्द का निरूपण इतना हुआ है। कंठ की जो श्यामलता है, कृष्ण चंद्र का स्मारक है, वो भगवान श्री कृष्ण का वो स्मारक है, याद दिलाता है। कहते नहीं है कि एक न एक निशानी दइए के जाया, निशानी दई के जाया, तो वो निशानी लेने देने की बात नहीं है। वाणी गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसको असली प्रेम हो जाता है वो कुछ बोलता नहीं है। वो अपने प्रियतम से या अपने प्रिया से कुछ बोलता या बोलती नहीं है। क्यों? बोलेगी तो प्रियतम सुनेंगे, और वो सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि वाणी तो गदगदा हो गई है। भगवान श्री कृष्ण राधा को कुछ बोलते नहीं हैं। पलोटत राधा पायन, इतना प्रेम करते हैं कि राधा रानी का पैर दबाते रहते हैं। बैठे हो दूर वो कुंज कुटीर में, पलोटत राधा पायनो। जिसको भी प्रेम हुआ है, ध्रुव जी जब प्रेम बस श्री नारायण का दर्शन किए तो कुछ बोल नहीं पाए। जब भगवान ने अपने शंख को उनके कपोल में स्पर्श कराया तो कुछ बोल पाए। बरहा पीडम नटवर वपु, श्लोक का दूसरा शब्द है नटवर वपु। नट मतलब होता है नाटक करने वाला, स्टेज पर जो कई सारी कलाओं को प्रदर्शित करता है। नट का मतलब यही होता है, वो इतना अच्छा प्रदर्शन करता है कि बसंत ऋतु में भी ये बता सकता है कि मैं बसंत ऋतु में फूल तोड़ रहा हूं, ऐसा एक्शन करता है। ऐसे एक्शन करने वाले को नट कहा जाता है। आज की भाषा में कहा जाए तो जिन्हें हीरो कहा जाता है,
या जो प्रैक्टिस किए रहते हैं कलाकारी दिखाने के लिए, ना होते हुए भी समा बना देते हैं कि ये ऐसा है, और सामने दर्शक समझ जाते हैं कि वो अब पानी में डूब रहा है या वो फूल तोड़ रहा है। जो भी बताना चाहता है वो बता देता है। भगवान के लिए कहा गया है नट। दूसरा शब्द आया वर। नटवर वपुः। वर का मतलब होता है दुल्हा, श्रेष्ठ, और दुल्हा जो है वो मिलन का द्योतक है, और नट विरह का। भगवान श्री कृष्ण एक साथ विरह और मिलन की अनुभूति कराते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। कान में पीले कलर का एक फूल पहने रहते हैं और एक ही कान में पहनते हैं, एक कान में खाली रखते हैं। क्यों? यहां भी ये साबित हो रहा है कि विरह और मिलन भगवान श्री कृष्ण से एक साथ होती है। ये साधारणतः नहीं घटती, लेकिन परम पिता के साथ ऐसा ही घटता है। उनसे जो प्रेम करता है, विरह करता है, उसी समय मिलन करता है, फिर विरह करता है, फिर मिलन करता है, रोता है, हंसता है। वाणी गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन, गोपियां बता रही हैं कि ये इतने बढ़िया हैं कि इनको याद करती हूं तो रो देती हूं, और जब रोती हूं तो दर्शन पा जाती हूं। ऐसा लगता है कि गले लगा लिया उन्होंने। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। और कपड़ा तो इतना बढ़िया पहने रहते हैं, तड़ित विनिंदक पीतांबर। जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसमें जितनी चमक होती है, भगवान श्री कृष्ण के पीतांबर में उतनी चमक होती है। वैजयंतीं च मालां। वैजयंती की माला पहने रहते हैं। रंध्रान वेणोर। होठों पर मुरली को रखे हुए हैं और उसमें तान छेड़े तो ऐसा लग रहा था कि ये बांस की बांसुरी, ये बांस की मुरली कितनी भाग्यशाली है। जिनके अधरामृत को पाने के लिए, हे गोपियों, आप और मैं जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक तप किया, तो आज गोपी बनकर के हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और ये बांस की मुरली को देखो, जिसके अधरों की एक बूंद मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये तो ऐसे पी रही है कि मुंह में घुस के पी रही है। इसकी भाग्यशालिता पर कितना इठलाया जाए, इसके ऊपर ये कितनी भाग्यशाली है, कितनी धर्मशील है। ये भगवान इस रूप में विचरण कर रहे हैं, तालाब के किनारे से जा रहे हैं। स्वपदम रमणम। नंगे पैर चल रहे हैं और पीछे पीछे गोप गाना गा रहे हैं। गीत कीर्ति, उनकी कीर्ति, उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा, हम तो आंखिए पे मर गए, हम तो आंखी के अलावा कुछ देख ही नहीं पाए। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। भगवान की आंख से आंख जिसने लड़ा लिया, फिर और कहीं लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं रहता है। गोपी कह रही है दूसरी गोपी को कि हमने तो भगवान से आंख लड़ा ली, और उसके बाद भगवान के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा, उस कन्हैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं रही है। और दूसरी गोपी सुनकर के बोल रही है, कैसे? तो बता रही है, सखीरी बांके बिहारी से। बता रहे कि उस टेढ़े बिहारी से हमारी आंख कैसे लड़ गई। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बिहारी से
बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बधाई लेकिन बधाई लड़ गई अखियाँ बधाई
थकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया थकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जहाँ ये थकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जागो ये थकती रह गई अखियाँ चमकती चमकती आए परुछी सी चमकती आए परुछी सी कल गई अखियाँ चमकती आए परुछी सी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। आंखों की बात बड़ी गजब की है, क्योंकि किससे लड़ी हुई है, जिससे आंख लड़ी है वो क्या है? नव कंज, कंज मतलब कमल, बहनों माताओं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, नव कंज लोचन कंज मुख। जिसकी आंख कमल के जैसी है, कमल नयन से गोपियों की आंख लड़ गई है। इन गोपियों की आंख कितनी भाग्यशाली है। और गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, अब तो हमें ऐसा लगता है कि और कुछ फल प्राप्त करने की इस जीवन में कोई इच्छा नहीं है। क्यों? अक्षणवता फलमिदं न परम विदामः। आंखों को इससे सुंदर और कोई फल मिल नहीं सकता है। मेरी आंखें धन्य धन्य हो जाती हैं जब ये इस जंगल से उस जंगल को गाय और बछड़ों को लेकर के चराने के मोग से जाते हैं, और जब ये पीतांबर को लहराते हैं और बंसी को बजाते हैं और टेढ़ी टांग करके जब चलते हैं, और चलते समय यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कटाक्ष मोक्षम, कटाक्ष मोक्षम मतलब आंख से मारते हैं तीर वो। यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। देसी भाषा में कहा जाए तो एक आंखी थोड़ा दबा दे थे, और जब दबा दे थी तो बताया कि हम तो एकदम घायल हो जाए थे। और वक्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। आंख दबा दिए जब अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, प्रेम से जब वो आंखों को मेरी ओर देखते हैं, जब मेरी आंख उनसे लड़ी तो उन्होंने आंख दबा दिया, और उसके बाद होठों पर
मुरली को रख लिए। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम सर्वभूत मनोहरम। दूसरी गोपी ने कहा, हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो, अरे पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं, वो इतने बढ़िया हैं कि जिसको देख ले या जिसको अपने आप को दिखा दे वो बहुत भाग्यशाली है। दूसरी गोपी बता रही है कि सखी जब ये जंगल से दूसरे जंगल में गए तो वहां पर हिरण थे जो चौकड़ी भर रहे थे, और इन्होंने वेणु की रौ जब छेड़ दी तो वो जो हिरण थे उनकी स्थिति क्या हो रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, धन्यास्मु मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनम् उपात विचित्र वेशम् आकर्ण रेणुरणितं सहा कृष्ण सारा पूजा दधुर विरचितां प्रणयावलोकैः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, वेणुगीत का वर्णन कर रहे हैं। वेणुगीत के श्लोक हैं बंधुओं, बता रहे हैं कि जब हिरण वेणु की रौ को सुने तो चौकड़ी भरना बंद कर दिए। जो हिरणी अकेले थी वो भाग करके अपने प्रियतम के पास गई, अपने हिरण के पास गई और लेकर के आई कि चलिए देखिए वेणु की रौ सुनिए। क्या हिरण श्रवण में मास्टर है एकदम, उसको श्रवणता में ही, श्रवणता उसकी वीकनेस है, उसकी कमजोरी है। अच्छी तान छेड़ करके हिरण को एक व्याधि फंसा लेता है अपने जाल में। विदित है, सर्व विदित है। कान इतने मंझे हुए हैं, कान इतने पक्के हैं, श्रवण में इतनी पारंगता को प्राप्त किए हुए हैं कि वो समझ सकता है कि कहां से कौन बजा रहा है। और जब श्री नारायण अपने होठों पर मुरली रख करके तान छेड़े हैं तो वो कैसी रौ रही होगी। जब पशु इतना मंत्रमुग्ध हो जा रहा है, सखी तो मेरी और तुम्हारी क्या विषाद, क्या औकात। इति वेणुरवं राजन, अपने हिरण के साथ आती है हिरणी और इतना ध्यान से सुनती है। आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा, इतना मनमयस्क और तन्मयस्क होकर के वो युगल हिरण और हिरणी सुन रहे थे कि गोपी हमको ऐसे लगा पूजा दधुर विरचितां प्रणयावलोकैः प्रणयावलोकैः। जैसे पूजा घर में जैसे कोई सन्यासी, कोई संत समाधि लगा के बैठ जाए और स्तंभित हो जाए, हिरण और हिरणी भगवान श्री कृष्ण की वंशी से, मुरली से निकली हुई वेणु की रौ को जब सुने तो वो समाधि अवस्था में हो गए हिरण और हिरणी। दूसरी सखी ने कहा, वाह, मैंने तो केवल गाय और बछड़ा देखा, गाय और बछड़े की क्या हालत हुई वेणी रौ सुन करके। गावश्च वेणु गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। गाय और बछड़ों ने जब सुना जंगल में तो बछड़ा दुग्धपान कर रहा था, अर्थात थन में मुख लगा करके दुग्धपान कर रहा था, और वेणु की रौ जब उसके कान में पड़ी, पीयू समुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः। कान को दोना बना लिया, बछड़े ने कान को दोना बना लिया और जो रौ निकल रही थी उसको पीने लगा। पहले दिन ही कहा गया था
पिबन्ति ये भगवतात मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विषादुस् संभ्रन्ति विषय विदा विषय विदिशित विषयाम चा अर्हंत कीम। भगवान के श्री चरणों में जाकर के आपको आश्रय मिल जाएगा। पुनन्ति ते विषय विदूषिताश्रयम् तच्चरण सरोरुह अंतिकम। मानवों को कहा गया, व्यास जी ने बताया कि इसे सुनिए नहीं, इसे पीजिए, ये पीने का विषय है। लेकिन रव में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, भगवान के वेणु में इतनी ताकत है कि पशु भी अपने कान को दोना बना के, वो भी बछड़ा, और दूध जो उसके मुख में आ रहा था उसको वहीं पर रोक लिया, उसने गटकना बंद कर दिया। सोचिए मेरे बंधुओं, मेरे माताओं, मेरे बहनों, कि कितनी रव में कितनी वो मिठास रही होगी, उस सुर में कितना आनंद की प्राप्ति होती रही होगी कि पशु बछड़ा माँ के थन से निकलते हुए दूध को मुख में भरा और गटकना भूल गया और कान को दोना बना के सुन रहा है। क्या? इति वेणु रवम राजनु सर्वभूत मनोहरम सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते बताते इतना आनंदित हो जाते कि कुछ देर के लिए स्वयं शांत हो जाते। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि हे ऋषियों, वो पहली बार जब रव बजी तो जितने भी जीव जंतु हैं सब मस्त हो गए, और वो रव सबके लिए थी, किसी के लिए स्पेशल नहीं थी, किसी के लिए विशेष वो वेणु गीत में जो रव निकाली गई विशेष नहीं थी, सबके लिए थी। सबको एक तरफ से इनविटेशन था भगवान की ओर से। अब वो उनके कर्म और प्रारब्ध के ऊपर निर्भर था कि किसके कान में वो रव गई और किसके कान में नहीं गई। वेणु गीत को यहीं पर विश्राम देते हैं और कथा क्रम आगे का आता है चीरहरण। बड़ी गजब की ये लीला है चीरहरण, बड़ी जानी पहचानी, हर बच्चा हर हिंदुस्तानी जानता है कि चीरहरण। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चीरहरण महाभारत की द्रौपदी का नहीं है। नहीं तो चीरहरण में अक्सर प्राइमरी में हम लोग पढ़ लेते हैं द्रौपदी का चीरहरण। वो चीरहरण ये नहीं है, ये चीरहरण है माया का वासना, माया और वासना रूपी जो वस्त्र है उसका हरण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। लीला में कैसे कर रहे हैं? हुआ ये बंधुओं कि गोपियां जब वेणु गीत में भगवान श्री कृष्ण के इस संगीत में गीत में उनके रूप माधुर्य को, उनके लावण्य को, उनकी सुंदरता को, उनकी सौरभता को, उनकी सौरभता को जब देखें तो उनको लगा अक्षण बताम फलमितम न परम विदामा, अब इससे बढ़िया इनको पाने से अच्छा और कुछ नहीं है। इनको पालिए तो ब्रह्मांड पालिए, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो केवल कान्हा चाहिए। और वो माता कात्यायनी का व्रत रखने लगी। सभी गोपियां माता कात्यायनी का व्रत रखने लगी। रोज सुबह स्नान करने जाती थी यमुना नदी में, वहां स्नान करती और माता कात्यायनी से अर्चना करती, वंदना करती कि माता किसी न किसी प्रकार से हमें आप कृष्ण से मिलाओ। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, गोविंद ही हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे प्राण धन हैं, वो हमारे जीवन धन हैं। तो रोज जाती थी, एक एक नहीं जाती थी और झुंड की झुंड जाती थी। जब जाने लगती थी स्नान करने के लिए तो माता को मनाते हुए गीत गाती हैं, माता को मनाने के लिए भजन गाती हुई जाती हैं। वैसे भी माताएं जब झुंड में चलती हैं, नार देवी भी जाती हैं तो गाते हुए ही जाती हैं। और क्या गाती हैं? कुहू 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 केला कोई लहरिया, आहा, कुहू 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 केला कोई लहरिया, भोरवे बैठ के निमिया डरिया, मलिया कचरा
चुनरिया सोहेला लाल चुनरिया सोहेला ओ चुनरिया मोरे बैठिया नजरिया मलिया गजरा याता बला व्रजम सिद्धा मये मारन सुयथ छपाह। गोपियां चटक के कूद पड़ी, पानी के ऊपर उछल गई, दौड़ के आई और कपड़ा लेकर के चली गई। कपड़ा पहनती हैं और बड़े प्रेम से क्या कहती हैं? गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि आपकी जो ये साधना थी वो सिद्ध हो गई है,
और मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि हे कुमारियों, आप अपने घर जाइए। आने वाली शरद ऋतु में रात्रि में तुम सबको विहार करने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात भगवान ने वादा कर लिया कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो जान रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए ही तो आए हैं वो। तथा जो वस्त्र हरे जीव और परमात्मा के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में काम, वासना, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो कपड़े के रूप में पड़ा रहता है, पर्दे के रूप में पड़ा रहता है, श्री नारायण कृपा करके इसको हटा लिए तो साक्षात्कार हो गया। आत्मा को परमात्मा का आत्मसात हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जीव आत्मा इस तरीके से वो परम पिता परमेश्वर के प्रेम को पाने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। और चीरहरण की कथा यहीं विश्राम लेती है। बंधुओं कथाक्रम बता रहे हैं सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न पूछा था कि इंद्र ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की थी, तो वो गुस्ताखी मैं बता रहा हूं वो कौन सी गलती कर बैठा था। इंद्र क्यों गोकुल वासियों पर कहर बरपा रहा था, क्या कारण था, उसके पीछे क्या घटना थी, इतिहास क्या था। तो बता रहे हैं कि राजन, गोकुलवासी बड़े सीधे साधे हैं। उन्हें हर आदमी, हर जीव, हर पशु पक्षी सब में ऐसे लगता है कि ये बहुत सीधे हैं, हमारे जैसे ही हैं। छक्का पंजा बिल्कुल उनको आता नहीं है। वो बेचारे गाय को ही सब कुछ मानते, गाय के लिए चारा, गाय से दूध, दही, घी, मक्खन आदि को बनाना, बछड़ों को पालना तथा इन सब को इकट्ठा करके जो कुछ निकलता था मक्खन के रूप में, घी के रूप में, कर के रूप में ले जा करके महाराज कंस को दे देते थे। गाय पालना बड़ी अच्छी बात होती है। माता गौ के बारे में तो कितना कहा जाए। हर संत, हर महात्मा, हर बुद्धिजीवी वर्ग माता गौ की विशेषता को जानता है। जितना कहा जाए, कितने करोड़ देवता वास करते हैं। तो गोकुलवासी गाय के बड़े प्रेमी हैं और गाय के लिए पूरी व्यवस्था किए रहते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि समय समय पर बरसात होती रहे। इतने श्रद्धालु हैं कि वो जानते हैं अपने ज्ञान से कि बादलों के राजा हैं इंद्र। उनको प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष एक उत्सव के रूप में उनको आहुति देते हैं। बहुत सारा पकवान बनाते हैं और आहुति देते हैं। तो फिर वो दिवस आ गया जिस दिन आहुति देनी थी, तो बहुत सारा पकवान बन रहा था। कन्हैया जाते हैं बाबा के पास और पूछते हैं, बाबा क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव है, किस कारण से इतने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, महक और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन जाता हूं तो कह देते हैं कि नहीं, अभी ये प्रसाद देना है इंद्र को। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं बाबा कि इंद्र के लिए इतनी सेवा क्यों की जा रही है। तो बाबा बता रहे हैं कन्हैया को कि हे लाला, हे कान्हा, परजन्य हो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हे कान्हा, बादलों के राजा हैं जिनका नाम इंद्र है। हम उत्सव मना करके पकवान की बड़ी बड़ी मात्रा में, पकवान की बहुत बड़ी बड़ी मात्रा को प्रसाद के रूप में उनको आहुति में देते हैं और वो हम गोकुल वासियों पर प्रसन्न होते हैं और अपने
अधीनस्थ बादलों को आदेश देते हैं कि जा करके खूब झमाझम बरसात कराइए। परिवार सब खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ घनघोर बरसात हो रही है। छाए में खड़े हो, सुरक्षित हो और चारों तरफ घनघोर बरसात हो रही हो तो ये नजारा भी बड़ा खुशनुमा होता है। जितने दुखी थे वो जब अपने सामान के साथ सुरक्षित और सूख गए तो भगवान की ओर निहारे और भगवान को देख रहे हैं कि भगवान अपने हाथ पर, अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। तो सबने जोर से आवाज लगाई और बोले, बोले गिरधारी की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान गिरधारी ने कहा कि देखा, हमने कहा था ना कि ये गोवर्धन आपकी रक्षा करेंगे। गोकुलवासियों ने कहा, हां प्रभु। कृष्ण ने कहा, फिर अब तो आहुति इनको दे ही दिए हो, इनकी पूजा अर्चना कर ही लिए हो, अब इनकी सेवा में क्या करोगे? तो गोकुलवासी कह रहे हैं गोवर्धन से, नीचे खड़े हैं, गोवर्धन ऊपर विराजमान है और सारे गोकुलवासी नीचे खड़े हुए हैं। और पीतांबरधारी कौन? वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात। तो हे भक्तजनों, यहां पर गोपियां भी हैं। गोपियों को तो मौका मिल गया कि अरे वाह, सरकार के साथ खड़ा होने का मौका मिल गया। घर डूब तो डूब, कोई बात नहीं है। सामान टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं है। प्रभु आपकी कृपा कितनी है, इसी बहाने कम से कम आपके पास खड़ी तो हूं। कोई तो उसमें जबरदस्ती सोने का नाटक करने लगती थी और कंधा इधर से उधर टच करा देती थी, स्पर्श करा देती थी। कोई इतना जोर से सोने का नाटक करती थी कि दूसरे के ऊपर गिर पड़ती और उसके स्थान पर खुद जाकर के उनके बगल में खड़ी हो जाती। गोपियां बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि हे गोवर्धन भगवान, ऐसी कृपा बनाए रखिए, अपनी छत्र छाया में हमको और इनको भी रखिए, बड़ा मजा आ रहा है हमको। और कह रही हैं, छटा तेरी, गोवर्धन से कह रही हैं कि आपकी छटा मुझे कैसे लग रही है? छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन ऐसा समझिए कि आपको मैं मानसी गंगा से स्नान करा रही हूँ। मानसी फिर
भारी है गोवर्धन महाराज पूरा जोर लगा रहा है लेकिन एक बूंद मेरे ऊपर नहीं आ रही है। इंद्र को मन मर्दन कीन हो, इंद्र को मन मर्दन कीन हो, ब्रज को बचा लीनो, ब्रज को बचा लीनो, प्रकट होई कर दर्शन दीनो, प्रकट होई नटराज की गोपियां कह रहे थे गोवर्धन के बहाने नटवर को, श्री नटराज की महिमा भारी है संत जन पड़े रहे, संत जन पड़े रहे, रख कर ध्यान धरे नित्य घोर, रख कर ध्यान धरे नित्य घोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे ब्रज की रखवारी, Three
महाराज की जय हो। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। आप संतों की भी गोविंद की जय हो। हे भक्तजनों, इंद्र का जो घमंड था, उसका जो ये मानना था कि कान्हा कृष्ण नहीं है, कान्हा कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, इस बात को भगवान निरस्त करते हैं और इंद्र को कहते हैं कि अब समझ में आ गया है, अपने स्वर्गलोक में जाइए और वहां पर व्यवस्थित होकर के नियंत्रित रहिए।